हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, लास्ट टाइम आपको बताया था ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल। दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स। एंड नेक्स्ट टाइम मीन्स आज हम डिस्क्राइब करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, मीन्स मेगास्पोर फॉर्मेशन। मेगास्पोरोजेनेसिस में आपको डायग्राम के द्वारा मैं क्लियर करता हूँ, और डायग्राम के थ्रू आप समझेंगे कि मेगास्पोर के बनने की प्रोसेस क्या है। ठीक, तब इसमें डायग्राम दे रखे हैं ए टू जे तक, और मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल एज ए रिजल्ट ऑफ रिडक्शन डिवीजन इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। एक बॉडी का पार्ट है ओव्यूल का, जिसमें न्यूसेलस पार्ट है। ये न्यूसेलस पार्ट इस टाइप से आप देख रहे हैं। इसमें हाइपोडर्मिस मीन्स एपिडर्मिस के नीचे की लेयर का एक सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज होने पर ये सेल कहलाती है प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल। ओके, प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल में डिवीज़न होता है, और डिवीज़न होने पर एक से दो सेल में डिवाइड हो जाती है। तब ऊपर की सेल कहलाती है अपर सेल प्राइमरी पैराइटल सेल एंड लोअर सेल प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल फिर डिवाइड हो जाती है एक से दो में, और स्पोरोजिनस सेल भी डिवाइड होती है, बट इसका साइज बढ़ जाता है, और साइज बढ़ने पर ये कहलाती है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है, और मियोसिस होने पर इससे 4 सेल बन जाती हैं, जो आप देख रहे हैं लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स। 4 सेल बनने पर ऊपर की 3 सेल जो अपर सेल हैं 3, वो डिजनरेट हो जाती हैं। नीचे की एक सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, और वो इंक्रीज सेल का साइज इन कहलाता है फंक्शनल मेगास्पोर, जबकि बाकी तीनों डिजनरेटिंग मेगास्पोर। अब फंक्शनल मेगास्पोर और डेवलप होता है। फंक्शनल मेगास्पोर जब और डेवलप होता है, तब इसमें डिवीज़न होता है, पेरिक्लाइनल डिवीज़न कहते हैं इसको, एक या न्यूक्लियर डिवीज़न, जिसमें एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियर में डिवाइड हो जाता है, और दोनों ये अपर लोअर और नीचे के एंड पर चले जाते हैं, अपर एंड और लोअर एंड पर चले जाते हैं, और 2 न्यूक्लियर बन जाते हैं। सेकंड न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, जिससे 2 से 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। 4 न्यूक्लियस थर्ड न्यूक्लियर डिवीज़न पर 4 से 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं। 8 न्यूक्लियस अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। अपोजिट पोल्स पर जाने पर ये दोनों अपोजिट पोल्स से मिड पॉइंट पर एक एक सेल आ जाती है, जिसे कहेंगे हम पोलर न्यूक्लियाई। अब वो पोलर न्यूक्लियाई एक हो जाते हैं। एक होने के बाद ये जब फ्यूज हो जाते हैं, तब कहलाते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इसके अपर साइड में 2 न्यूक्लियस हैं, वो कहलाएंगे सिनर्जिड सेल, और इसके नीचे एक सेल है, वो कहलाएगी एग सेल। और इन दोनों को अगर मिलके कहा जाए तो वो कहलाएगा एग एपरेटस। और अपोजिट साइड में 3 सेल हैं, ये 3 सेल कहलाएंगी एंटीपोडल सेल। और इस पूरी बॉडी कहलाएगी एम्ब्रियोसैक। ठीक है, अब एम्ब्रियोसैक तैयार हो गया। एम्ब्रियोसैक को ही फीमेल गैमीटोफाइट भी कहा जाता है। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आती है। यहाँ तक ये डायग्राम कंप्लीट कर लें, और कंप्लीट के बाद मैं इसकी एक समरी आपको वाईपिक भेजूँगा। उस समरी से आपको इसके नोट्स तैयार हो जाएंगे। ये आप समझ गए होंगे। समझने के बाद वो पेपर भी कंप्लीट कर लें, तो आपको मेगास्पोरोजेनेसिस का पार्ट या फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 2 पार्ट थे। पहला पार्ट था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और दूसरा पार्ट है मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।